प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल सारे मसीह लोग 40 दिन का उपवास कर रहे हैं। बहुत से भाई बहन कर रहे हैं, बहुत से नहीं भी कर रहे हैं। परंतु आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या आप जानते हैं उपवास करने के सही तरीके के बारे में? यदि आप नहीं जानते हैं तो आज आप हमारे साथ में सीखिए कि किस प्रकार से हमें उपवास को करना चाहिए। और यदि आप उपवास रखना चाहते हैं, यदि आप उपवास करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप यशायाह की किताब उसका 58 अध्याय को जरूर से पढ़ें और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय को आप पढ़ें और तब उसके आधार पर आप उपवास को करें। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले सवाल उठता है कि उपवास हम कितने दिन का करें? कुछ लोग उपवास 1 दिन का करते हैं, कुछ लोग 3 दिन का करते हैं, कुछ लोग 40 दिन का करते हैं। परंतु ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हमें इतने दिन का ही उपवास करना चाहिए, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा या फिर तभी परमेश्वर उस उपवास को ग्रहण करेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जितना परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, आप उतने दिन तक उपवास रख सकते हैं। आप चाहे 1 दिन का उपवास रख सकते हैं, आप 2 दिन का रख सकते हैं, आप 3 दिन का रख सकते हैं, आप 40 दिन का रख सकते हैं। आप जो कुछ आपको सही लगता है या फिर परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, उसके अनुसार आप कितने भी दिन उपवास कर सकते हैं। और फिर दूसरा सवाल आता है कि क्या हम पानी पी सकते हैं उपवास के समय? तो मेरे प्रिय, मैं यूं कहूंगा कि आप पानी पी भी सकते हैं और नहीं भी पी सकते हैं। यह बात आप पर निर्भर करती है। परमेश्वर ने ऐसा कोई नियम नहीं रखा है कि आपको उस दिन पानी नहीं पीना है या फिर पानी पीना है। बहुत से लोगों ने बिना खाए और बिना पानी पिए उपवास को रखा और बहुत से लोगों ने पानी पीकर और हल्का भोजन करके उपवास को रखा है। हल्का भोजन यानी कि एक टाइम, यानी कि रात के समय आप हल्का भोजन ले सकते हैं। यदि आप लंबा उपवास कर रहे हैं और बिना खाए पिए भी आप उपवास कर सकते हैं, जैसे कि हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक उपवास करते रहे, तो आप भी इसी प्रकार से उपवास कर सकते हैं। परंतु उपवास करने के दौरान आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आपका उपवास का प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि लोगों ने उपवास किए परंतु उनके उपवास का प्रतिफल उन्हें नहीं मिला। जैसे कि यहां पर लिखा है यशायाह की किताब उसका 58 अध्याय और उसके 3 पद में यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि लोगों ने परमेश्वर से पूछा कि क्या कारण है कि हमने उपवास किया परंतु तूने उपवास का उत्तर नहीं दिया। तब परमेश्वर ने उन्हें एक सही उपवास करने का तरीका बताया कि तुम्हें किस प्रकार से उपवास करना है, क्योंकि उससे पहले शायद वो लोग उस प्रकार से उपवास नहीं कर रहे थे जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तब परमेश्वर ने यहां पर उन्हें बताया। सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने उन्हें बताई वो कुछ इस प्रकार से है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न होता हूं जिसमें मनुष्य अपने आप को मेरे सामने दीन और नम्र करे, यानी कि दीन करे, अपने आप को छोटा करे, तब मैं प्रसन्न होता हूं। दोस्तों, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो उपवास तो लेते हैं परंतु अपने दिनचर्या के कामों में लगे रहते हैं, वो परमेश्वर को समय नहीं देते हैं। परंतु यदि आप उपवास कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप दिन का बहुत अधिक समय परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत करें, दिन की बाइबल पढ़ें, भजनों को गाएं, प्रार्थना को करें, उससे अपने संबंध को मजबूत करें, उसके सामने दीन और नम्र बने रहें। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि परमेश्वर ऐसे उपवास से प्रसन्न होता है जिसमें हम अपने आप को दीन और नम्र करें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो केवल एक भूख हड़ताल के बराबर हो जाएगी कि हमने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और हमने उपवास रखा। नहीं, आपने भूख हड़ताल की, आपने उपवास नहीं रखा। यदि आप उपवास रखना चाहते हैं तो आपको चाहिए आप परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करें, उसके भजनों को गाएं, प्रार्थना को करें, बाइबल को पढ़ें और उसकी आवाज को सुने और अपने आप को दीन और नम्र करें। दूसरी बात जो परमेश्वर ने उन्हें सिखाई 7 वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथों और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना,
किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाई से अपने को न छिपाना। आमीन। दोस्तों, दूसरी जो बात प्रभु ईश्वर ने अपने लोगों से बताया कि तुम इस प्रकार से उपवास करना कि भूखों को खाना देना और नंगों को कपड़े देना। जब तुम ऐसा करते हो तब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। यानी कि उपवास के दिन आप कोशिश करें कि आप भूखों को खाना खिलाएं और जिनके पास कपड़े नहीं हैं उन्हें आप कपड़े दें। तीसरी बात जो परमेश्वर ने उन्हें सिखाई को कुछ इस प्रकार से है, उदारता से भूखों की सहायता कर और दीन दुखियों को संतुष्ट कर। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर ने कहा कि उदारता से भूखों की सहायता कर और दीन दुखियों को संतुष्ट कर, यानी कि हम दूसरों की सहायता करें। उस दिन हम दूसरों की सहायता करें, जो गरीब हैं, जो दीन दुखी हैं, उनकी हम सहायता करें। तो इस प्रकार के उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और मेरे प्रियो, फिर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में हमें सिखाया कि हमें किस प्रकार से उपवास करना चाहिए। बहुत से लोग कहते फिरते हैं कि हमने तो आज उपवास रखा है, या फिर हमने तो 40 दिन के उपवास रखे हैं, हमने तो 3 दिन का उपवास रखा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह उपवास के बारे में हमें सिखाते हैं कि हम ऐसा न करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और 17 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि मनुष्यों को दिखाने के लिए उपवास न करना, बल्कि अपने सर पर तेल लगाना और ये बात किसी को भी पता न चले कि तुमने उपवास रखा है। यानी कि गुप्त में तुम्हारा उपवास रखे और गुप्त में ही तुम परमेश्वर से प्रार्थना करना, तो वही उस प्रार्थना का तुम्हें उत्तर भी देगा। यानी कि जब भी हम उपवास करें तो हम लोगों से न कहते फिरें, बल्कि मनुष्यों को दिखाने के लिए न करें, बल्कि परमेश्वर के लिए करें। यानी कि परमेश्वर की ओर फिरें, या फिर परमेश्वर से उस दिन हम प्रार्थना करें। कुछ भी ऐसा न करें ताकि लोगों को पता चले कि हम उपवास रखे हुए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने सर पर तेल लगाना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दान गुप्त होना चाहिए, तुम्हारी प्रार्थना गुप्त में होनी चाहिए और तुम्हारा उपवास भी गुप्त में होना चाहिए। तभी परमेश्वर उस उपवास को ग्रहण करते हैं और उसका प्रतिफल हमें देते हैं। फिर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि दानियल ने एक बार उपवास किया, और हम देखते हैं दानियल ने किस प्रकार से उपवास किया। दानियल की किताब उसके 9 अध्याय में 3 और 4 पद में हम लोग देखते हैं, तब मैं अपना मुंह प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास करा। टाट पहनकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं दानियल कहते हैं कि मैंने परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना की और अपने पापों का अंगीकार किया। हाँ मेरे प्रियो, उपवास के समय हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगें। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करते हैं। तो हमने आज देखा कि हमें उपवास में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमें दीन होना है, दूसरा हमें भूखों की सहायता करनी है, उन्हें भोजन देना है, नंगों को कपड़े देना है, दीन दुखियों की मदद करनी है, और उपवास को दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना है, बल्कि गुप्त में उपवास को करना है, गुप्त में प्रार्थना करनी है, गुप्त में दान को देना है, अपने पापों का अंगीकार करना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है और अपने संबंध को परमेश्वर के साथ में सही रखना है। और अधिक से अधिक समय हमें परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत करना है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जब हम सही उपवास करते हैं तो उसका हमारे जीवन में क्या प्रतिफल होता है। यशायाह की किताब उसका 58 अध्याय 8 और 11 पद में परमेश्वर ने उन्हें आशीष भी दी। यदि तुम सही प्रकार से उपवास करते हो तब तुम्हारे जीवन में ये आशीषें आएंगी। देखते हैं वो किस प्रकार की आशीषें हैं। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान हो जाएगा, यानी कि तू प्रकाशमान होगा, और यदि तू बीमार भी होगा तो तू चंगा हो जाएगा। तो परमेश्वर
परमेश्वर से मांगेगा और परमेश्वर तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा और परमेश्वर तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जरूरत है कि हम सही उपवास करें, क्योंकि तभी हम प्रकाशमान होंगे, तभी हम चंगे होंगे, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा और तभी परमेश्वर हमारी रक्षा भी करेगा। और आगे परमेश्वर का वचन 11 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर का वचन उनके लिए कहता है कि तेरा घोर अंधकार भी उजियाला हो जाएगा और परमेश्वर तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय में भी तू तृप्त रहेगा। मेरे प्रियो, जब हम सही उपवास करते हैं तब परमेश्वर हमें इतनी आशीषें देता है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमें हमारे घोर अंधकार को भी वो उजियाला प्रकाशमान कर देता है, हमारे संग संग रहता है और हमें अकाल के समय में भी तृप्त करता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको चाहिए, यदि आप इस समय उपवास कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं और इन सारी बातों पर विशेष ध्यान दें और इन सारी बातों को पूर्ण करते हुए आप उपवास करें। आप केवल भूख हड़ताल न करें बल्कि आप सच्चा उपवास करें ताकि परमेश्वर आपको उस उपवास का उत्तर दे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।